A very good morning to all my dear students. My name is Sahiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Rajasthan. It's our day 4 of online learning. Today we will read a poem Madhobi, the Young Spring Flower by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही फेमस हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, उनका नाम आपने सुना है। उन्होंने नॉवेल भी लिखे हैं, फोक सॉन्ग्स भी लिखे हैं, स्टोरीज एंड पोएम्स। दिस पोएम इज़ अबाउट अ फ्लावर नेम मधोबी। मधोबी जिसे लता की बेल भी कहा जाता है, ये फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, रेड कलर का, और इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत छोटी होती है। सुबह को ये फूल खिलता है और शाम होने तक ये फूल मुरझा जाता है, यानी इसकी लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी छोटा होता है। मधोबी, द यंग स्प्रिंग फ्लावर, is in a rush to leave as soon as it arrives in a sudden wave of splendor. मधोबी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, स्प्रिंग के मौसम में ही वो आता है, और जब वो आता है तो उसको उतनी ही जल्दी जाने की लगी रहती है जितनी जल्दी वो आता है। एज आई टोल्ड यू कि वो अगर सुबह में खिला है तो शाम होने तक ये फूल जल्दी मुरझा जाता है और इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। नो नो क्राई आउट द लीव्स, और जो पत्तियाँ होती हैं फूलों के आसपास वो सब चिल्लाती हैं नो नो, विस्परिंग प्रोटेस्ट, और विस्पर करती हैं, फुसफुसाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, मना करती हैं फूल को जाने से। द स्टार्स इन द हेवंस एक्सक्लेम वॉन्ट यू हरी अलॉन्ग, वी नीड यू सो। दूसरी तरफ आसमान के जो तारे हैं वो एक्सक्लेम्स करते हैं, दावा करते हैं, और फूल को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें जल्दी नहीं है हमारे साथ चलने की, वी नीड यू सो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। एक तरफ तारे जो हैं वो फूल को बुला रहे हैं कि अब तुम अपना जो ये लाइफ स्पैन है तुम्हारा ये ख़त्म हो गया है, अब तुम हमारे पास आ जाओ। और दूसरी साइड जो फ्लावर के आसपास के लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो उसको बोल रही हैं प्लीज़ तुम मत जाओ, विस्पर कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और फूल को ना जाने के लिए कह रही हैं। द मधोबी, the young spring flower, is based around a rare flower that only grows for a short duration and then it dies. It's a very beautiful flower. We need you so, but the leaves encircle the blossom. जब तारे बुलाते हैं तो पत्तियां घबरा जाती हैं और सब उसको एनसर्कल कर लेती हैं, उस ब्लॉसम को, फूलों के जो बंच है, गुच्छा है, उस पूरे को वो आपस में सब घेर लेती हैं और एनसर्कल कर लेती हैं। क्राई आउट द लीव्स विस्परिंग प्रोटेस्ट, इन दो लाइनों को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मतलब ये है कि जो लीव्स हैं वो रो रही हैं और विस्परिंग कर रही हैं, फुसफुसा रही हैं और कह रही हैं फूल से तुम मत जाओ, तुम अभी मत मरो, हमें छोड़कर मत जाओ। एज़ यू नो, फ्लावर जो हैं वो रोते नहीं हैं, ना ही वो विस्पर करते हैं, ना ही वो बातें करते हैं। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में हम असाइन करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ रियल ह्यूमन बीइंग की, नॉन ह्यूमन बीइंग को, नॉन लिविंग को। तो यहाँ पर फूल जो है वो ज़िंदा नहीं है, ना वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको पोइट ने कहा है कि वो विस्पर कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, माई कार इज़ थर्स्टी, आई थिंक इट नीड सम डीज़ल। जैसे मेरी कार जो है वो प्यासी है और उसको डीज़ल की ज़रूरत है। एज़ यू नो, कार जो है वो ज़िंदा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन है कि कार को पेट्रोल चाहिए एज वाटर। व्हेन वी असाइन ह्यूमन बींग्स क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन और इवन नॉन अलाइव थिंग्स और एनिमल or object is called personification. But the leaves encircle the blossom and plead, do not leave us.
द साउदर्न ब्रीज ब्लोज पास्ट। लेकिन जो फूल हैं, सॉरी जो लीव्स हैं, वो फ्लावर को घेर लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीड, प्लीड मीन बैक करना, उसके आगे रिक्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा विनती करना कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। द साउदर्न ब्रीज ब्लोज पास्ट, और फिर दक्षिण की तरफ से बहुत तेज़ हवा चलती है। एंड मर्मर्स कम विद मी लिटिल वन, और जब हवा चलती है तो एक आवाज़ आती है साए साए, तो उसके लिए कहा है जैसे हवा, ऐसा लगता है जैसे हवा कुछ बड़बड़ा रही हो। अगेन पर्सोनिफिकेशन, हवा बड़बड़ाती नहीं है, बड़बड़ाता इंसान है, तो यहाँ पे हवा के लिए यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन। जो हवा है वो मरमर कर रही है, बड़बड़ा रही है कि छोटे से फूल, नन्हे फूल, क्योंकि वो सुबह ही तो अभी ग्रो हुआ था, शाम तक उसकी लाइफ एंड हो जाएगी, इसलिए उसको कहा है लिटिल वन तुम मेरे साथ चलो। हवा अपने साथ कैसे ले जाएगी? एज़ वी नो, जब कोई भी फ्लावर हो या कोई भी लीव हो, तो लीव्स की जब लाइफ कंप्लीट हो जाती है और वो मुरझा जाते हैं, तो उनकी पकड़ जो है पौधे से, पेड़ से, वो कमज़ोर हो जाती है, और जब तेज़ हवा चलती है तो वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हवा जो है वो उस फ्लावर से कह रही है चलो अब तुम्हारी लाइफ ख़त्म होती है, अब तुम मेरे साथ चलो। फार अवे द इन्फिनिटी ब्लू सिंक्स, फार अवे द इन्फिनिट ब्लू सिंक्स इनटू द ट्विलाइट, द नाइट ऑफ द फुल मून रिसीड्स। चलो मेरे साथ दूर दराज अनंत आसमान में, आसमान का कोई एंड नहीं है इसलिए इन्फिनिट, इनफाइनाइट आसमान में तुम मेरे साथ चलो। ब्लू सिंक्स इनटू द ट्विलाइट, ट्विलाइट मीन्स जब सूरज जो है वो डूब जाता है और शाम आ जाती है, उस वक्त को कहते हैं ट्विलाइट। तो सनसेट हो गया है, शाम हो गई है और तुम्हारी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है। द नाइट ऑफ द फुल मून रिसीड्स, मेरे साथ चलो जल्दी, इससे पहले कि ये जो पूरे चांद की रात है ये रिसीड हो जाए, रिसीड मीन्स एंड, ख़त्म हो जाए, उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। नो टाइम लेफ्ट फॉर अस माय डियर, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है डियर, जल्दी चलो मेरे साथ, शाम हो गई है, तुम्हारा लाइफ स्पैन अब ख़त्म होने को आया है। नो प्लीज़ नो विस्पर द डांसिंग लीव्स, नहीं प्लीज़ मत जाओ, फिर से जो लीव्स हैं, डांसिंग लीव्स, वो विस्पर करती हैं। यहाँ डांसिंग लीव्स क्यों कहा है? क्योंकि हवा चल रही है तो पत्ते जो हैं वो हिल रहे हैं, और हिलने की वजह से उन्हें डांसिंग लीव्स कहा है। बट दे आर नॉट मोर डांसिंग, वो कोई डांस नहीं कर रहे हैं, इवन वो अनहैप्पी हैं, सैड हैं। वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि फूल जो है वो जल्द ही उन्हें छोड़ के जाने वाला है, इसीलिए वो सब उसको घेरे हुए खड़े हैं, फूल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो। एज दे थ्रोंग अराउंड, थ्रोंग मीन्स इकट्ठा हो जाना, घेरा बना लेना, और फिर अंत में सब जमा हो जाते हैं, सारे लीव्स जो हैं उसके आइट साइड घेरा बना लेते हैं उसके चारों तरफ। एंड डिसअपियरिंग फ्लावर, द डिसअपियरिंग फ्लावर, और फूल जो है वो अंत में मर जाता है, वो चला जाता है, और वो सब खड़े के खड़े रह जाते हैं, यानी पत्ते रह जाते हैं, वापस से वो सब एक थ्रोंग बना लेते हैं। अब फूल जा चुका है, इट मीन्स फ्लावर एंड में डाई हो जाता है, मर जाता है। इस पोएम से हमें एक मैसेज ये भी मिलता है कि लाइफ गोज़ ऑन, एक फ्लावर के जाने से लाइफ जो है वो रुकेगी नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आएगी, फिर से एक नया फूल खिलेगा, और शाम होने तक उसकी फिर डेथ हो जाएगी, यानी वो मर जाएगा, उसका लाइफ स्पैन जितना होगा उतना वो रहेगा। अब मैं आपको इसका एक बार एक समरी बता देती हूँ पोएम की। द पोएम मधोबित द यंग स्प्रिंग फ्लावर इज़ बेस्ड ऑन अ रेयर फ्लावर that grows and dies very soon in the season of spring. It has a brief lifespan, but the flower, on the contrary, appears to be an everlasting beauty. ये फ्लावर जो है वो स्प्रिंग के मौसम में आता है, सुबह आता है और शाम को जल्दी ये मुरझा जाता है, और इसका लाइफ स्पैन एंड हो जाता है, लाइफ स्पैन इसका बहुत छोटा होता है। लेकिन इससे जो पत्तियाँ होते हैं, पत्ते होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ डोंट गो, हमें छोड़ के मत जाओ। दूसरी तरफ से स्टार्स कहते हैं हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है, हमारे पास आ जाओ।
लेकिन पत्तियाँ फिर से रिक्वेस्ट करती हैं, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ तुम हम यहाँ से मत जाओ। वो बहुत सैड हो जाते हैं सारे पत्ते। लेकिन दूसरी तरफ जो साउदर्न ब्रीज़ होती है वो आवाज़ लगाती है, चलो हमारे साथ नीले आसमान में चलो, शाम हो गई है, इससे पहले कि फुल मून की जो नाइट है वो ख़त्म हो जाए, हमारे साथ चलो। और एट लास्ट वही होता है जो उसका लाइफ स्पैन जब एंड हो जाता है, फ्लावर मर जाता है और वो वहाँ से पत्तों को छोड़कर चला जाता है। नाउ आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको आपकी नॉलेज चेक करने के लिए करना है। वाई लीव्स आर विस्परिंग, जो लीव्स हैं वो विस्परिंग क्यों कर रही हैं, क्यों विस्पर कर रही हैं। हाउ कैन यू से दैट द लाइफ स्पैन ऑफ फ्लावर इज़ शॉर्ट, आपको कैसे समझ में आता है, कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो छोटा होता है इस फ्लावर का। वॉट हैपन एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में क्या होता है। ये तीनों क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखेंगे एंड देन इसका आंसर अपने हिसाब से आप अपने समझ की बेसिस पर लिखेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।